और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। हमारे देश के किसानों की जोत का आकार छोटा है, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, मतलब खेती के साथ किसान खेती से जुड़े एलाइड सेक्टर के बाकी काम भी कुछ ना कुछ करें, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, भेड़ बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, क्योंकि कृषि और पशुपालन तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, उस पर भी जीएसटी में जो छूट दी गई है वो भी हमारे खेती और किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात आप देखें तो हस्तशिल्प, हाथों से बना सामान, चमड़े के सामान, जब दूध और दुग्ध उत्पाद के काम में व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिन्हें कई बहनों को लखपति दीदी बना दिया है, उनकी जिंदगी भी जीएसटी में छूट से और बेहतर होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ये लखपति दीदी के आंदोलन को भी एक नई ताकत मिलेगी। मित्रों, अगर हम जीएसटी सुधारों को देखें तो एक उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैक्टर अगर 9 लाख रुपए में आता था, 9 लाख रुपए में खरीदते थे, तो अब किसान को 65,000 रुपए की बचत उस पर होगी। केवल परसेंटेज में अगर हम ना समझें तो कैसे बचत होगी? अगर 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो 65,000 रुपया किसान को, कंपनी को कम देना पड़ेगा। अगर ट्रैक्टर 35 HP का है जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 होती थी, तो एक ट्रैक्टर खरीदने पर 41,000 रुपए की बचत होगी। 45 HP के ट्रैक्टर पर 45,000 रुपया बचत होगी। 50 HP के ट्रैक्टर पर 53,000 रुपया बचत होगी और 75 HP के ट्रैक्टर पर लगभग 63,000 रुपया बचत होगी। तो ट्रैक्टर पर ही अगर आप बचत देखें तो 25,000 से लेके 63,000 रुपए तक की बचत किसानों को होगी। जीव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फर्टिलाइजर पर भी जो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी 18% से घटा के जीएसटी 5% की गई है। ये कच्चा माल है जो उर्वरक तैयार करता है, इससे भी निश्चित तौर पर इनकी कीमतें कम होगी तो किसान को उसका भी लाभ होगा। डेयरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले
वो भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा सीधा, जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं, उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा। और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे।